नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट या संविदा से संबंधित कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में करी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संविदा से संबंधित अन्य बातें जैसे प्रतिफल क्या है, वैध सहमति क्या है या अन्य शर्तें क्या हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्ट्रैक्ट या संविदा करने के लिए कम से कम दो पक्षों की ज़रूरत होती है। एक पक्ष को प्रस्ताव या पेशकश करनी होती है और दूसरे पक्ष को स्वीकृति करनी होती है। जो व्यक्ति प्रस्ताव या पेशकश करता है वह प्रस्तावकर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है प्रस्ताव ग्रहीता कहलाता है। अर्थात एक प्रस्ताव होना चाहिए और प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए, जिसकी परिणति करार में होती है। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों ही विधि सम्मत होनी चाहिए। पक्षकारों का आशय कानूनी बाध्यता सृजित करना होना चाहिए। लागू किए जाने वाले करार में दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध की बात होनी चाहिए। संविदा मूलतः दोनों पक्षों के बीच एक सौदा होता है, जिसमें प्रत्येक पक्ष को कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो उसके लिए मूल्यवान या लाभकारी होता है। इस कुछ को कानून में प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल किसी भी वैध संविदा का अनिवार्य तत्व होता है। यही वह कीमत है जिसके लिए दूसरे का वायदा खरीदा जाता है। प्रतिफल रहित संविदा अमान्य होती है। यह प्रतिफल धन, दी गई सेवा, माल या किसी त्याग को जो दूसरे पक्ष के लिए मूल्य रखता हो के रूप में हो सकता है। यह प्रतिफल अतीत, वर्तमान या भविष्य के लिए हो सकता है, लेकिन यह विधि सम्मत होना चाहिए। संविदा करने वाले पक्षकार कानूनी तौर पर सक्षम होने चाहिए, यानी वह वयस्क हो चुके हों, उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो और उन्हें संविदा करने से स्पष्ट रूप से अयोग्य घोषित न किया गया हो। असक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया करार कानूनन अमान्य होगा। संविदाकारी पक्षों को अपनी सहमति स्वेच्छा से देना चाहिए। सहमति का अर्थ है कि पक्षकार करार के विषय पर एक ही अर्थ में और एक ही समय में सहमत हैं। सहमति तभी स्वेच्छा से मानी जाएगी यदि यह दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती के बिना दी जाए। स्वेच्छा से सहमति न होने पर संविदा कानूनी रूप से लागू नहीं होगी। करार का उद्देश्य अवश्य विधि सम्मत होना चाहिए। करार गैर कानूनी होगा यदि वह अवैध है, अनैतिक है, धोखाधड़ी से किया गया है या ऐसे स्वरूप का है कि यदि अनुमति दी जाए तो कानून का उल्लंघन होगा, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करार प्रवर्तनीय नहीं होता है और इस तरह संविदा नहीं माना जाता है। संविदा अधिनियम कुछ किस्म के करारों को अमान्य घोषित करता है, जैसे कि विवाह पर रोक लगाने वाले करार, व्यापार या कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाने वाले करार या शर्त लगाने वाले करार अमान्य होते हैं। संविदा की शर्तें अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई करार अस्पष्ट है और इसका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। साथ ही संविदा की शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो लागू की जा सके। असंभव कार्य करने का करार अमान्य होगा और कानून द्वारा लागू नहीं होगा। सामान्यतः संविदा मौखिक या लिखित हो सकती है, फिर भी कुछ संविदाएं लिखित में होना जरूरी है और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत हो सकती है। इसलिए ज़रूरत होने पर इसका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम में ट्रस्ट लिखित रूप में होना चाहिए। वीडियो बनाने का हमारा मकसद कानून की जानकारी को सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।